जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में आराधना करने वाली 10 महाविद्याओं का रहस्य क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ में जानेंगे कि 10 महाविद्याओं की कौन कौन सी है 10 दिशाएं। तो इन सारी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारियाँ जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं उन 10 महाविद्याओं की रहस्य को जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। सनातन धर्म में साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष यानी कि प्रकट रूप से आते हैं, और इनमें गृहस्थ जीवन जीने वाले दुर्गा माता की पूजा अर्चना किया करते हैं, और 2 नवरात्रि गुप्त रूप से आते हैं, और इनमें साधु, सन्यासी, सिद्धि पाने वाले तांत्रिक साधना किया करते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याएं की पूजा तंत्र शक्ति और सिद्धियों के लिए किया जाता है। मान्यता है कि 10 महाविद्या आदि शक्ति की अवतार स्वरूप मानी जाती है और विभिन्न दिशाओं की आदि राष्ट्रीय शक्तियाँ कहलाती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है 10 महाविद्याओं का रहस्य। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना के लिए मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा सिद्धि को पाने के लिए गुप्त रूप से पूजा की जाती है, और ये 10 महाविद्याएं हैं: काली माँ, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं में 2 कुल होते हैं, काली कुल और श्री कुल, जिनमें काली माँ, तारा देवी और भुवनेश्वरी माता काली कुल में आती है, जबकि माता बंगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, मातंगी माता और कमला देवी श्री कुल में आती हैं। भक्त अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार किसी एक कुल की साधना करके सिद्धियों को पाते हैं। मान्यता है कि इन 10 महाविद्याओं में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का स्रोत है, और इसे ही शक्ति कहा जाता है, और इस शक्ति के बिना देवों के देव महादेव भी सबके समान है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु को भी इन्हीं से शक्तियाँ मिलती है, और विष्णु जी के 10 अवतारों से इनका संबंध भी है। जैसे कि काली महाविद्या का संबंध है कृष्ण अवतार से, तारा महाविद्या का संबंध है मत्स्य अवतार से, त्रिपुर सुंदरी महाविद्या का संबंध है परशुराम अवतार से, भुवनेश्वरी महाविद्या का संबंध है वामन अवतार से, त्रिपुर भैरवी महाविद्या का संबंध बलराम अवतार से, छिन्नमस्ता महाविद्या का संबंध नरसिंह अवतार से, धूमावती महाविद्या का अवतार है वाराही अवतार से, बंगलामुखी महाविद्या का अवतार है कूर्म अवतार से, मातंगी महाविद्या का अवतार है राम अवतार से, और कमला महाविद्या का अवतार है भगवान बुद्ध अवतार से। तो चलिए अब जानते हैं कि इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का कारण भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। कथानुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रण किया, किंतु भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रण नहीं किया। लेकिन देवी सती अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए वो पिता के इस यज्ञ में जाने के लिए महादेव से जिद करने लगी, किंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि बिना निमंत्रण के सती वहां जाए, जिससे कि उन्हें अपमानित होना पड़े। इसलिए भगवान शिव ने सती की बातों को अनसुना कर दिया। अपनी बातों को अनसुना होता देख के देवी सती क्रोधित हो गई, और उन्होंने स्वयं को एक भयानक महाकाली का अवतार ले लिया, जिसे देखकर भगवान शिव भयभीत होकर भागने लगे। पति को इस तरह हुआ डरा हुआ देखकर सती उन्हें रोकने लगी। भगवान शिव जिस जिस दिशा में भागते
उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह होकर उन्हें रोकता। इस तरह से देवी सती ने 10 दिशाओं में 10 रूप लिया। देवी सती की इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, किंतु यज्ञ में जाने पर वहां सती का अपने पिता दक्ष प्रजापति के साथ विवाद हुआ और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा कर दिया और अपने पति का अपमान होते देख देवी सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए आप जानते हैं 10 महाविद्याओं की कौन कौन सी है दिशाएं। काली माँ उत्तर दिशा, तारा देवी उत्तर दिशा, त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा, धूमावती माता पूर्व दिशा, बंगलामुखी माता दक्षिण दिशा, मातंगी माता वैभव दिशा और कमला देवी देवी नैऋत्य दिशा। उम्मीद करती हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रि के रहस्यों से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।